अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और कंसल्टेंट की फ़ीस को अवॉइड करना चाहते हैं स्पेसिफ़िकली। सो आज की वीडियो मैंने उन तमाम लोगों के लिए बनाई है ताकि आप लोगों के लिए हेल्प हो सके। सो आज की वीडियो में मैं आप तमाम लोगों को स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग फ्राम स्टार्ट टू एंड जो है एप्लीकेशन फ़िल करना सिखाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज़ गाइड करूं। मैंने अपने एक फ्रेंड की एप्लीकेशन जो है वो करनी है। सो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना एक वीडियो बनाऊं जिसमें तमाम लोगों की हेल्प कर सकूं ताकि आप अपनी कनाडा की विज़िट वीज़ा की एप्लीकेशन ख़ुद फिल कर सकें, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत ना हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट ब्रीफली और हर स्टेप को मैंने कोशिश की है कि अच्छे से एक्सप्लेन करूं ताकि आपको एप्लीकेशन करने में किसी किस्म की डिफ़िकल्टी ना हो। सो वो तमाम लोग जो कनाडा की वीज़ा एप्लीकेशन करने चलते हैं वो मेरी इस वीडियो को फॉलो करें और जो है अपनी कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन इस वीडियो को फॉलो करते हुए कंप्लीट कर लें और अपने दोस्तों की भी हेल्प करने की कोशिश करें। तो चलिए आइए आज की वीडियो को शुरू करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम गूगल पे चले जाएंगे, वहाँ पे जाकर canada.ca पे क्लिक करेंगे एंड देन वी कैन गो कनाडा वेबसाइट इंग्लिश, देन वी कैन गो इमिग्रेशन एंड सिटीज़नशिप, उस पर सिलेक्ट कर लेंगे। इमिग्रेशन एंड सिटीज़नशिप पे जाने के बाद हमने विज़िट पे अप्लाई कर देना है। विज़िट पे अप्लाई करेंगे तो ये सारी पॉलिसीज़ हमारे सामने आ जाएंगी। अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा, उस पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने ये सारी पॉलिसीज़ को एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, गो थ्रू कर देना है और फिर हमने इसे अप्लाई कर देना है। गो फॉर अप्लाई, और आप सारे स्टेप्स भी देख सकते हैं, बाकी डिटेल्स भी इसमें देख सकते हैं। सो अप्लाई करने के बाद या उससे पहले आप सारे स्टेप्स देख सकते हैं कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, किस किस तरह इस वीडियो को कंप्लीट करना है सारे स्टेप्स को। सो देन यू कैन क्लिक ऑन अप्लाई। जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक न्यू ब्राउज़र की तरफ ले जाएगा। अप्लाई में जाएंगे सबसे पहले तो आपने जो है सिलेक्ट कर लेना है कि आप इंडिविजुअल कर रहे हैं या फैमिली को ज्वाइन कर रहे हैं। सो मैं अपने फ्रेंड का कर रहा हूँ, सो आई एम गोना ज्वाइन फैमिली टू यूनाइट विद फैमिली, एंड इफ़ यू आर डूइंग इंडिविजुअल सो आप इंडिविजुअल पे सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज फैमिली पे सिलेक्ट करेंगे और फिर उसे गेट इंस्ट्रक्शन पे चल जाएंगे। फिर उसके बाद आप जो है उसमें IRCC पोर्टल पे चले जाएंगे। IRCC पोर्टल पे एज यू नो कि अगर आपका अकाउंट नहीं बना हो तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम साइन अप कर लेते हैं अकाउंट को और उसे वेरीफाई कर लेते हैं, और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप उसे साइन इन कर लें। सो अकाउंट कर लें, उसमें आपने बताना है कि आपने इंडिविजुअल अप्लाई करना है, खुद का अप्लाई करना है, फैमिली के साथ या किसी और के लिए अप्लाई करना है। ये तीन आपके पास चॉइसेस हैं। आप जो है अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा फॉर माई सेल्फ पे मैं क्लिक करूँगा क्योंकि मैंने सिर्फ अपने लिए अप्लाई करना है, ना कि किसी और के लिए। या करंटली मैं कर रहा अपने फ्रेंड के लिए हूँ। सो यू कैन गो फॉर अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा फॉर माई सेल्फ। अगर ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन है तो यस, अदरवाइज नो आपने कर देना है। उसके बाद IRCC पोर्टल अकाउंट पे आपने चले जाना है, उसे क्लिक आपने कर लेना है। सो यू कैन गो ऑन IRCC पोर्टल। जब आप IRCC पोर्टल पे जाएंगे तो मैं अपने फ्रेंड की ईमेल डाल रहा हूँ, अपनी इधर अपनी ईमेल और कंफर्मेशन ईमेल डाल देनी है, जिसकी बेस पे आपको इनविटेशन कोड मिल जाएगा। वो जैसे ही आपको कोड रिसीव होगा आपने उस कोड को कॉपी करना है और अपने IRCC पोर्टल के साइन अप पेज पे जाके उधर उसे ऐड कर देना है। जब आप उसी IRCC पोर्टल पे जाके इस कोड को ऐड करेंगे सो आपने अपनी ईमेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। सो इनविटेशन कोड जब आप इधर डाल लेंगे, इनविटेशन कोड आपने डाल लेना है। उसके बाद आपने ईमेल डाल लेनी है। ईमेल डालने के बाद आपने पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद रीसेट पासवर्ड सेट कर लेना है। सो कन्फर्म जब आप दोनों चीज़ें करेंगे तो कन्फर्म हो जाएंगी और आपका जो है वो अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। आपने अपनी सारी डिटेल्स इसमें डालनी है। आपके पास कैनेडियन फ़ोन नंबर या जो भी फ़ोन नंबर है कंट्री का वो आपने ये अदर करना है, तो डायल कोड आप इधर डालेंगे। जैसा कि मैं इंडिया में अपने फ्रेंड का डाल रहा हूँ तो उसका डायल कोड मैं ऐड कर दूँगा +191 और पाकिस्तान का +92 प्लस हटा देना है। सो इधर बाकी का फ़ोन नंबर ऐड कर देंगे। जब फ़ोन नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। साइन अप पे जाएंगे। साइन अप करने के बाद हमारे पास एक
वेरिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है जी, ईमेल सेंड हो चुकी है। Now वेरिफिकेशन you may चाहिए तो have हम ईमेल received पे जाएंगे a और verification code अपनी on your ईमेल पे email. जाने के So बाद I'll वहाँ से show वेरिफिकेशन you that. कोड लेके So वो the इधर email will be something सेंड like कर लेंगे। this. सो यहाँ से हमने Copy this code, वेरिफिकेशन कोड जो है उसको कॉपी कर come लिया। back to this वेरिफिकेशन page कोड को कॉपी करने के बाद हमने and confirm पेस्ट कर it. दिया। जब आपने पेस्ट कर दिया तो अब ईमेल डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और अपने पोर्टल को लॉगिन कर देंगे। जब हम इसे लॉगिन करेंगे तो हम एक न्यू ब्राउज़र पे चले जाएंगे जहाँ से हमने अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देना है। सो ये ईमेल डाल दी, उसके बाद पासवर्ड ऐड कर दिया और इसे साइन इन कर दिया। सो साइन इन करने के बाद हमने टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ के एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद हमने एक नई एप्लीकेशन शुरू करनी है फॉर अ विज़िटर वीज़ा। सो हम स्टार्ट एन एप्लीकेशन फॉर अ विज़िटर वीज़ा पे चले जाएंगे और इस एप्लीकेशन को हम स्टार्ट कर लेंगे। सो जैसे ही हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ें हमने पढ़ लेनी है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये सब कुछ से एक्नॉलेज करके हमने एप्लीकेशन को शुरू कर लेना है। सो वो कह रहे हैं कि आप अकेले अप्लाई कर रहे हैं या 1 पर्सन। सो मैं 1 पर्सन कर रहा हूँ। सो मैंने इसे नो कर देना है। अगर आप फैमिली के साथ तो आपने यस कर देना है या मोर देन 1 पर्सन होंगे। ठीक है, फिर इसे आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है आफ्टर सिलेक्शन नो। ठीक है जी, जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपने किसके लिए विज़िटर वीज़ा ऑब्वियसली हम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद किस पर्पस के लिए विज़िटर वीज़ा चाहिए, सो वो आपने पर्पस सेलेक्ट कर लेना है। लाइक मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ फैमिली को, तो आप अगर विज़िट करना चाहते हैं तो आप विज़िटर और टूरिज़म पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये टू विज़िट अदर फैमिली मेम्बर्स और इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। और अगर आप ट्रैवल एज ए ट्रैवलर और टूरिस्ट करना चाहते हैं तो आपने टूरिस्ट वाले को जाके सिलेक्ट कर लेना है। सो आपने अपनी कंडीशंस के मुताबिक इसे सिलेक्ट कर लेना। हर बंदे की कंडीशंस एंड सिचुएशंस इज़ डिफरेंट फ्राम अदर। सो इस सारे को आपने सेलेक्ट करने के बारे में बता देना है और अपनी डेट्स के बारे में बता देना है। ये आप कोई भी डाल सकते हैं। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ गोइंग, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिटर्न आपने ऐड कर देनी है। सो मैं ऐसे एप्लीकेशन नॉर्मल फिल कर रहा हूँ तो मैं एक नॉर्मल डेट डाल दूँगा कि ये मेरी एक्सपेक्टेड डेट है। मैं ओल्ड डेट भी डाल सकता हूँ और नई डेट भी डाल सकता हूँ। सारा कुछ मैं इसमें ऐड कर दूँगा। जब मैं इसमें सारा कुछ ऐड कर दूँगा और उसमें सारी डिटेल्स डाल दूँगा और ये भी लिखूँगा कि मैंने क्यों जाना है, कहाँ कहाँ जाना है, सारा लिख दूँगा और मैंने कहाँ कहाँ विज़िट करना है। सो यू मस्ट नीड टू इंटर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू वेदर। सो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ठीक है, सो आप इधर एक्सपेक्टेड डेट भी डाल दें। मैं एक एक्सपेक्टेड डेट डाल रहा हूँ। एज़ यू नो मैं एक नॉर्मल सिर्फ आपको बताने के लिए एप्लीकेशन फ़िल कर रहा हूँ। सो मैं इधर इसकी एक्सपेक्टेड डेट डाल देता हूँ। एक्सपेक्टेड डेट डाल दूँगा और सारा कुछ डाल के उसके बाद आपने एंट्री डेट भी डालनी है और एग्ज़िट भी डालनी है। सो ये दोनों डेट्स जो हैं वो मैं इधर डाल के ऐड कर दूँगा और सारी चीज़ों को अपडेट कर दूँगा। और ये चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से करनी है ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े और आप अपना ट्रिप भी उसी हिसाब से प्लान करेंगे। सो यू कैन गेट वीज़ा इजीली। ठीक है जी, क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शनल लिखा आ रहा है। सो आपको वो डालने की ज़रूरत नहीं है, लाजमी नहीं है कि आप उसे ऐड करें। सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत है और इसमें ये इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी और आपको पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट चाहिए ट्रैवल के लिए और आपके पासपोर्ट पे एक पेज फ्री होना चाहिए। पर्सनल डेटा, ट्रैवल, फाइनेंशियल, एजुकेशनल, क्रिमिनल, ये सारे स्टेप्स जो हैं बारी बारी होंगे। सो सबसे पहले हम पर्सनल डेटा की बेस पे जाएंगे और कंटिन्यू करेंगे एप्लीकेशन को। सो आर यू अप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन, तो मैं इसे नो कर दूंगा क्योंकि आप जैसे कि अगर अपने लिए कर रहे हैं तो इसे नो करें, अदरवाइज़ आप इसे यस करेंगे। ठीक है जी, तो मैंने इसे नो कर दिया। नो करने के बाद इस सारे प्रोसीजर को कंटिन्यू कर दिया। इसे जब मैं कंटिन्यू करूँगा, ये देखें इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है,
उसे आप रीड आउट कर लें, सेव एंड कंटिन्यू करें। इसमें अपनी डिटेल्स, अब पर्सनल डिटेल्स को आप अच्छे से फिल कर लें। पर्सनल डिटेल्स में आप जो है अपनी डिटेल्स डालेंगे, एप्लीकेंट डिटेल्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ये आपने बहुत एहतियात से डालनी है और एग्जैक्ट वो डिटेल्स डालनी है जो आपके पासपोर्ट डिटेल्स के साथ मैच करें। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना पासपोर्ट अपने सामने रखें और उसके हिसाब से डेट्स डालें ताकि आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। सम टाइम आपके माइंड में और डेट होती है और आप और डेट डालते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती हैं। सो मेक श्योर कि आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं और राइट इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, बिकॉज़ छोटी सी मिस्टेक जो है वो हो सकती है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं पासपोर्ट डिटेल्स आ गई हैं। सो वो आपने रेगुलर डिप्लोमेटिक जो आपके पास है, मोस्टली लोगों के पास रेगुलर पासपोर्ट होता है, जिस कंट्री का पासपोर्ट है उस कंट्री को आपने सेलेक्ट कर देना है। लाइक मैं इंडिया कर देता हूँ क्योंकि मैं अपने फ्रेंड की एक एप्लीकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सी नेशनलिटी है आपके पासपोर्ट पे? ऑब्वियसली इंडिया का पासपोर्ट है तो इंडियन, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान, और कोई है तो वो कर लेंगे, ठीक है। और ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट की डिटेल्स ऐड कर देंगे कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट में क्या उसका नंबर है, और उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर हम कॉपी करके नीचे भी डाल देंगे। डेट ऑफ़ इशू उसके बाद डालेंगे और डेट ऑफ़ एक्सपायरी भी डाल देंगे। कुछ लोगों का लंबा होता है। इधर मैं आपको ये बता दूं कि कनाडा का विज़िट वीज़ा जहां तक आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी होगी वहां तक आपको कनाडा का विज़िट वीज़ा मिलेगा। सो इट्स अप टू यू कि आप इन चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं। जितना बड़ा लंबा टाइम होगा उतना लंबा आपको वीज़ा मिलेगा अगर आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाता है। सो अब हम आ गए हैं जी डेट ऑफ़ एक्सपायरी की तरफ। डेट ऑफ़ एक्सपायरी हम डाल रहे हैं पासपोर्ट की। डेट ऑफ़ एक्सपायरी डालने के बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर देंगे कि वो सारा लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें आपके पास है नहीं, आपने पढ़ लेनी है। डू यू हेल्ड एनी करेंट वीज़ा इन पास्ट? नो। डू यू करंटली होल्ड एनी यूएस नॉमिनेटेड? अगर है तो आपने येस करना है। फिर उसके मुताबिक फ़र्दर क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आपने उनका भी जवाब देना है, ठीक है। तो आर यू ट्रैवलिंग बाय एयर? येस ऑब्वियसली। सो बाय एयर कर देना है इसे आपने, और इसे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है अपने इस एप्लीकेशन को। ये आपकी अभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो रही है और उसका एंड फेस चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अभी भी उसमें कुछ टेररिस्ट अटैक और सारी चीज़ें वो आपकी चेक करेंगे। आप किधर पैदा हुए, आपकी सिटीज़न एक कंट्री की है, 2 कंट्रीज़ की है, या जो भी है वो आप डालेंगे, ठीक है जी। अगर आप मोर देन 1 कंट्रीज़ हैं तो आपको दोनों की डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी। सो इधर मैं नो कर दूंगा। तो आप किस कंट्री के सिटीज़न हैं वो आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड कर लेनी है, ओके। तो अगर आपका कोई और कंट्री भी है, ड्यूल नेशनलिटी है, सो आपको दोनों ऐड करनी पड़ेंगी। सो मैं एक ही की ऐड कर रहा हूँ और यही बता रहा हूँ कि मैं इसी कंट्री का नेशनल हूँ और मेरे पास ये नेशनल आइडेंटिटी है, ठीक है। और फिर वो सारा कि कब से आप जो है, सिंस व्हाट डेट आर यू सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री? ऑब्वियसली व्हेन यू आर बोर्न यू आर सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री। जहाँ पे आप बोर्न हुए हैं और उसका आपके पास पासपोर्ट है तो आप उसके सिटीज़न हैं। अगर आपके पास सिटीज़न किसी और कंट्री की है और आप बोर्न कहीं और हुए हैं, सो आपने उसके मुताबिक इसे फिल करना है प्रॉपरली, स्टेप बाय स्टेप। मेक श्योर यू कैन ऐड प्रॉपर एंड राइट इंफॉर्मेशन। उसके बाद ये हम कर देंगे डू यू हैव वैलिड नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आपने डाल लेना है। इंडिया है तो इंडिया का डाल लें, पाकिस्तान का तो पाकिस्तान का डाल लें, और अगर किसी और कंट्री से आप अप्लाई का है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू, वो आपने देख लेना है। उसकी डेट ऑफ स्टार्टिंग एंड डेट ऑफ एक्सपायरी अगेन डाल देनी है। कंट्री इशू डेट भी डाल लेनी है, किस कंट्री ने आपको इशू किया है। ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप डालनी है, सेम लाइक जिस तरह आपने पासपोर्ट की ऐड की थी। कब इशू हुआ, कौन से कंट्री से इशू हुआ, उसका नंबर क्या है, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हम अपने
नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव हो जाएंगे। डू यू हैव यूज़ अनदर नेम इन द पास्ट, मतलब कोई भी आपने नाम यूज़ किया, सो नो कर दूंगा क्योंकि सेम नेम ही है, सो उसे मैं नो करके कंटिन्यू कर दूंगा। अगर यस करेंगे तो वो आपसे कह देगा कि बताएं क्या नेम है, तो आप इधर ऐड कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू, इट्स डिपेंड ऑन योर एप्लीकेशन, कब था, कैसे था, निकनेम था, बिफोर मैरिज था या जो भी था। सो अगर कोई डॉक्यूमेंटेड नेम नहीं है सो आप नो कर दें, अदरवाइज़ यस करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन डालें। और उसके बाद आप सिलेक्ट ए कंट्री आफ्टर टी, उस पर चला जाएगा कि कौन से कंट्री से हैं आप, उसका एड्रेस क्या है, जहाँ पे आप रह रहे हैं करंटली। मे बी आपके पास जो है रेजिडेंसी किसी और कंट्री की है, बट करंटली और टेम्परेरी आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं, सो आपने उस कंट्री की डालनी है। सपोज यू आर इन यूके एंड यू आर फ्रॉम इंडिया और यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, सो कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपने डालना है। और फिर आपने उन्हें बताना है कि हमारा रेजिडेंस और मेलिंग एड्रेस जो है वो सेम है या डिफरेंट है। सो हर बंदे का सिनेरियो, हर बंदे की कंडीशंस चेंज होती हैं। ये नहीं कि जो आप देख रहे हैं आप उन्हें उसी को फॉलो करना है, उसको फॉलो करना है, बस साथ साथ गो थ्रू करना है, क्योंकि हर बंदे की कंडीशंस दूसरे बंदे की कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। सो आपने उस हिसाब से अप्लाई करना है हर चीज़ को, और उसे मेक श्योर करना है कि वो हो जाए। ठीक है जी। और फिर वो कह रहे हैं लिस्ट योर कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, देयर आर अदर कंट्रीज रिसीव फॉर द, वो सारा आपने सेलेक्ट कर देना है कि आप कौन कौन से कंट्री में सिटीजनशिप है और कब से हैं, लास्ट 10 ईयर्स का रिकॉर्ड आपसे वो मांग रहे हैं। सो अगर कोई और भी होगा तो वो आपने इसमें ऐड कर देना है। अगेन सेम बात है कि आपने अपने सिनेरियो, अपनी सिचुएशन, अपनी पोजीशन के हिसाब से चलना है, ना कि सिर्फ इसी को फॉलो करना है जैसे मैं करता जा रहा हूँ। सो एवरीवन हैव डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट पोजीशन, सो उसके हिसाब से हम उसे फिल कर देंगे। अगर आपका कोई और कंट्री आप कोई और डालेंगे, सिटीज़न कोई और है तो सिटीज़न कोई और डालेंगे, करंट कंट्री जो आपने डाला है उधर क्या आप कर रहे हैं क्या, ये सारा कुछ जो है ना आपने कर देना है। और इसे फिर उसके बाद आपने सेव कर देना है ताकि आपकी एप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव हो सके। ठीक है। अगर करंट नहीं है तो रिक्वायर्ड डिटेल्स वो दूसरे की मांगेंगे, सो आपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इसे कंप्लीट कर लेना है स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, ईच एंड एवरीथिंग आपने इसे फॉलो करते हुए कर लेनी है। मंथ डालना है, ईयर डालना है, हर चीज़ डालनी। ठीक है। सो ये सारा रिकॉर्ड आपने यहाँ से ऐड कर लेना है। दिस इज़ वेयर आई लिव, दिस इज़ वेयर आई वांट टू गो और थिंग्स लाइक दैट। सो ये सारा करने के बाद, ये 5 साल की हिस्ट्री है, उसे करने के बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। सो अगर ये 5 साल कंप्लीट नहीं होगी तो अभी की एप्लीकेशन आगे नहीं जाएगी। उसके बाद आपकी आ जाएगी, अगर आपने पहले 10 साल में कोई फिंगरप्रिंट दिए हैं सो आपको दोबारा बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपने नहीं दिए तो आपको ज़रूरत है। तो अगर दिए हैं तो यस कर देंगे, अगर नहीं दिए तो नो पे सिलेक्ट करेंगे। सो ये भी अगेन एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। तो वो कह रहे हैं उसकी फ़ीस है सब कुछ। उसके बाद जो है मेरे केस में आपको कौन इनवाइट कर रहा है, उस बंदे की सारी डिटेल। अगर आपका इनविटेशन नहीं, आप पर्सनल हैं, तो फिर आपने पर्सनल बिहाफ पे एप्लीकेशन को लेके चलना है। सो इधर स्टेप में भी अभी डिफरेंट होंगे आपके लिए, तो आपने अपने स्टेप और अपनी एप्लीकेशंस के हिसाब से एप्लीकेशन को लेके चलना है, ना कि जो है अदर एप्लीकेशंस को लेके चलना है। सो यू मस्ट नीड टू फॉलो योर एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू योर केस। मेरे केस में एज यू नो कि मैंने इसे इधर ऐड किया था कि जो है ये फैमिली को ज्वाइन करना है। सो ओबियसली फैमिली स्पॉन्सर या जो भी बंदा स्पॉन्सरशिप कर रहा है उसकी डिटेल्स यहाँ पे ऐड होंगी। सो उसके हिसाब से अब ये लास्ट नेम यहाँ डाल देना है, यहाँ पे गिवन नेम डाल देना है। ठीक है। रिलेशनशिप क्या है, कैसे जानता है, मेलिंग एड्रेस डालना है, स्टार्ट टाइपिंग और एड्रेस इधर से फाइंड आउट करके, अगर आपको एड्रेस ना मिले तो आप उसे मैनुअली
ऐड भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, वरी होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ईजी स्टेप है। सो आपने उसे मैनुअली ऐड कर लेना है अगर आप दूसरी तरह ऐड नहीं कर सकते। सो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। सो इट्स अप टू यू हाउ यू फील कंफर्टेबल टू ऐड दिस डिटेल्स, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने इस एप्लीकेशन को मूव फॉरवर्ड कर देना। कुछ भी एड्रेस आप फॉर टाइमिंग ऐड कर देते हैं और सारा कुछ, और फिर हम इस एप्लीकेशन को गो थ्रू टू अ नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं। उस बंदे का फ़ोन नंबर, सारी डिटेल्स, सेलुलर रेजिडेंस नंबर है, PTCL लाइन है, लैंडलाइन नंबर जो है डिटेल, वो हमने यहाँ पर ऐड कर देनी है। और ईमेल एड्रेस कुछ भी डाल देना है। कुछ चीज़ें ऑप्शनल हैं, कुछ रिक्वायर्ड हैं। ऑप्शनल को आप इग्नोर कर सकते हो, बट जो है जो रिक्वायर्ड है उन डिटेल्स को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। सो यू नीड टू गो प्रॉपरली विद रिक्वायर्ड डिटेल्स, ठीक है। हैज़ समवन एल्स आल्सो इनवाइट यू, और भी कोई कर रहा है तो नो और यस। अगर यस करना है तो उस पर भी उसकी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ नो करके आप अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर लें, ठीक है जी। उसके बाद ये सारी करके तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप के बाद हाउ मच मनी डू यू स्टे इन कनाडा, वो सारी आपने कैलकुलेटेड अमाउंट डाल लेनी है अकॉर्डिंग टू सिटी जिधर आप जा रहे हैं, जहाँ पे आप जितना एक्सपेंस और जितने दिनों का आपने स्टे डाला है उसके हिसाब से एवरेज इनकम आपने निकाल लेनी है, या एवरेज एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी, और उसके हिसाब से जो है। और अगर आपको कोई और बंदा जो है पेमेंट दे रहा है, आपके स्पॉन्सर कर रहा है, तो आपने उसकी डिटेल्स डाल देनी है। अगर ख़ुद कर रहे हैं तो नो कर देना है, अगर कोई और कर रहा है यस करके, फिर कितनी क्यों, ये सारी रीजंस आपको देनी पड़ेंगी। सो इट्स अप टू यू कि आप अपने केस को कैसे लेके चलना चाहते हैं। अगर आप यस करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपसे सारी डिटेल्स रिक्वायर्ड करेंगे। सो नो एंड देन गो फॉरवर्ड, सेव एंड कंटिन्यू। देन उसके बाद आ गया जी अपनी एजुकेशन हिस्ट्री, वर्क हिस्ट्री सारी आपने डालनी है। जितनी अच्छी आपकी एजुकेशन, जितनी आपकी अच्छी वर्क हिस्ट्री होगी, आपका केस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सो अगर आपकी कोई जो भी एजुकेशन और वर्क हिस्ट्री है उसे प्रॉपरली डालें, स्टेप बाय स्टेप डालें, कोई भी चीज़ मिस ना करें, क्योंकि जितनी चीज़ें बेटर होंगी आपका केस उसके हिसाब से उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आपने इंस्टीट्यूशन का नाम डालना है, सारी चीज़ें डालनी है और फिर उन्हें फॉरवर्ड ऑन करना है, ठीक है। जैसा कि सैंपल के तौर पे मैं आपको कुछ डाल के दिखा देता हूँ। तो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, इधर भी आप देख रहे हैं रिक्वायर्ड के कुछ सेक्शंस होते हैं, कुछ जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होते, ऑप्शनल्स होते हैं। बट आप लोगों को चाहिए कि ऑप्शनल्स को भी कंप्लीट करने की कोशिश करें, ताकि एज़ मच एज़ इन्फॉर्मेशन आप शेयर करें, आपका केस स्ट्रॉन्ग हो और आपके सक्सेस के चांसेस इंक्रीज़ हों। आपने कोई मिलिट्री में काम किया है या वो आपसे पूछ रहे हैं, अगर किया है तो येस, अदरवाइज़ नो कर दें, या किसी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन और पुलिस, और ये सारा करके, ठीक है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ योर एम्प्लॉय, 10 साल की वर्क हिस्ट्री देनी है, जो उन्हें रिक्वायर्ड है वो सारी आपने उन्हें प्रोवाइड करनी है, ठीक है जी। ये जब तक आप प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं करेंगे आपकी एप्लीकेशन गो थ्रू नहीं होगी। सो आपने मेक श्योर करना है कि आप जो भी हिस्ट्री डाल रहे हैं लास्ट 10 ईयर्स की अकॉर्डिंग टू करंट डेट से पीछे 10 साल तक किसी किस्म का कोई गैप आपने नहीं उसमें आने देना। अगर गैप आ गया तो आपकी एप्लीकेशन फर्दर गो थ्रू नहीं होगी। सो यू नीड टू मेक श्योर you can add your details properly, each and everything, and you need to cross check and cross verify step by step। अदरवाइज़ आप इधर ही रुक जाएंगे और आपके दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगी कि मेरा जो सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है वो क्यों नहीं चल रहा, और मैं अपनी एप्लीकेशन को आगे लेके क्यों नहीं चल पा रहा। उसकी रीज़न यही है कि आपकी एप्लीकेशन जो है उसमें गैप है, आपकी हिस्ट्री में गैप है। उस गैप को जैसे ही आप फिल करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन खुद ब खुद आगे चली जाएगी। कंपनी की डिटेल्स उसमें डालनी है आपने कंपनी की ड्यूटीज़ क्या हैं वो डालनी है, और इस तरह आपने अपना
10 साल का रिकॉर्ड, हर चीज़ मुकम्मल प्रॉपरली ऐड करनी है और अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेनी है। आपका जॉब रोल क्या है वो उसे आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। कंपनी की डिटेल्स डालनी है, कंपनी का एड्रेस क्या है, इफ़ इन केस दे वांट टू वेरीफाई, बट ज़्यादातर केसेस में वो वेरीफाई नहीं करते। तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी बेटर और काफ़ी आसान हो जाएंगी इस केस में। बट करंटली आई वुड से कि कोई भी चीज़ झूठी ना डालें, हर चीज़ एक्यूरेट हो, परफेक्ट हो, ताकि आपका केस स्ट्रांग हो और किसी और को नो करने का कोई चांस ही ना मिले। सो आपके चांसेस 100% इस तरह हो जाएंगे। सो इसे आप सेव करके उसके बाद आप अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे ताकि आपकी एप्लीकेशन आगे चली जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, एक्टिविटी ड्यूरिंग द पास्ट अवे। जो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपने कर देनी है, डाल देनी है। अगर नहीं है तो नो कर देना है। अगर है तो आपने प्रॉपर पासपोर्ट से डेट्स लेके डालनी है, ना कि सिंपल जजमेंट से और सिंपल अपने जो है माइंड से डाल देनी है कि मैं इस डेट को गया था, इस डेट को। प्रॉपर पासपोर्ट पे एंट्री एंड एग्ज़िट की स्टैंप्स चेक करके रीज़न्स, हर चीज़ वो आपसे पूछेंगे, आपने डालनी है। ठीक है जी, ऐड करेंगे, वो देखें सारी डिटेल्स आपसे पूछेंगे, कब, कैसे, कहाँ, लोकेशन, रीज़न, हर चीज़। सो ये प्रॉपरली आपने डालनी है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी। अगर आपने किया है तो आप उन्हें सच सच बताएं, बिकॉज ट्रैवल, बहुत सारी कंट्रीज़ आपस का ट्रैवल रिकॉर्ड शेयर करते हैं, स्पेसिफिकली कनाडा एंड यूएस। सो प्लीज़ शेयर राइट इन्फॉर्मेशन, कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें। उसके बाद आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं हम इसे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ट्रैवल हिस्ट्री, हैव यू एवर स्टे इन कनाडा बियॉन्ड, मतलब कोई रूल तो नहीं तोड़ा। रिफ्यूज़ हुआ है पहले तो आपने यस करना है, और अगर नहीं हुआ तो आपने नो करना है। ठीक है जी, वो यही कह रहे हैं कि आपका पहले कोई रिफ्यूज़ल तो नहीं है। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ वीज़ा परमिट डिनाइड इन टू ऑर्डर लीव एनी कंट्री, कोई और कंट्री भी है तो वो भी आपने उसका रिफ्यूज़ल ऐड कर देना है। ठीक है जी, जब आप ऐड करेंगे तो आपसे डिटेल्स मांगेगा कि व्हेन एंड व्हाई हैपन, और आपको क्या हेल्प चाहिए, सारी चीज़ें आपने उसके हिसाब से ऐड कर देनी है। फॉर टाइम बीइंग मैं एप्लीकेशन को गो थ्रू करने के लिए नो कर देता हूँ और हम एप्लीकेशन पे फर्दर ऑन आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, और अगर आपका ऐसा केस होगा तो आपने यस करना है। तो सेव एंड कंटिन्यू, ट्रैवल हिस्ट्री क्लियर होगी। सिक्योरिटी कलेक्शन में सारे यही क्वेश्चन होते हैं कि आप ड्रग तो नहीं करते, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आपकी फैमिली का तो नहीं है, किसी ऑफेंस में, किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से, कोई आपका रिलेटिव, आपका कोई फैमिली मेम्बर, इस तरह के सारे। सो ये आपने बहुत एहतियात से फिल कर लेने हैं और इन्हें आई थिंक इन सब में नो 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 आएगा। ठीक है जी, ये सारे आप कभी अरेस्ट हुए हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, सो ये सारे नो होंगे एंड देन यू कैन मूव ऑन फॉर नेक्स्ट स्टेप, सेव एंड कंटिन्यू। तो उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वही अभी चल रहे हैं, उसके फर्दर ऑन क्वेश्चंस आ रहे हैं। किसी क्रिमिनल, आप किसी जो है वायलेंस में एक्टिवेट तो नहीं रहे, कोई पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, और उसके बाद आ रहा है कोई विटनेस ट्रीटमेंट, सिविलियन, ये सारा। सेव एंड कंटिन्यू, मेडिकल बैकग्राउंड, कोई डिसेबिलिटी या इस तरह की कोई चीज़ें तो नहीं है, उसे हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद जब हम ये कर लेंगे तो उसके बाद हमारे से वो फैमिली इन्फॉर्मेशन मांगेगा। फैमिली इन्फॉर्मेशन, कोई आपको, ये अभी मेडिकल अभी नहीं कंप्लीट हुआ, सो ये कर लेते हैं कि 5 साल में कोई ये ट्यूबरकुलोसिस, टीबी और इस तरह की कोई डिज़ीज़ तो नहीं हुई। सो ये हम नो करेंगे एंड इसे फर्दर कंटिन्यू कर लेते हैं। इसे नो करके हमने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद हम जो है फैमिली इन्फॉर्मेशन सारी ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया जी, ताकि जल्दी जल्दी अब करें, काफ़ी टाइम हो गया है। अभी भी वो पूछ रहे हैं कि कोई डायलिसिस, कोई ट्रीटमेंट, कोई अल्कोहल, कोई हेल्थ कंडीशन, कोई सिम्टम्स, कोई भी चीज़ है तो आप बताएं उन्हें प्रॉपरली। अदरवाइज़ अगर वो रिकॉर्ड में है तो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम बन जाएगी अगर वो उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो मैं यही एडवाइस करता हूँ कि आप अपनी एप्लीकेशन में ट्रूथफुल रहें, सच बोलें और सच का सहारा लें।
और ये फिर आ गया करंट मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है नहीं शादीशुदा, तो फ़िलहाल मैं सिंगल कर रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू, या मैरिड करना चाहते हैं तो फिर स्पाउस की डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी। फिर वो सारा कुछ, उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, वो कहाँ रहता है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, क्या वो उसी एड्रेस पे रहता है जिस एड्रेस पे आप हैं या वो किसी और एड्रेस पे है, ये सारी डिटेल्स जो है ना वो आप डाल देंगे और वो आपके साथ आएगा, ज्वाइन करेगा अभी, लेटर, या क्या होगा। सो इट्स अप टू योर केस अगेन कि आप अपने केस को कैसे लेके चल रहे हैं। सो इट वेरीज अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। माई सिचुएशन इज़ डिफरेंट, योर सिचुएशन इज़ डिफरेंट। सो ये सारे स्टेप्स करके मैंने सिंगल पे क्लिक किया, सेव एंड मैं कंटिन्यू कर दूंगा। कोई बायोलॉजिकल या स्टेप चाइल्ड है तो वो आपने डाल देना है, ठीक है जी। ये मेक श्योर करना है कि आपने सही इन्फॉर्मेशन डालनी है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इधर भी नहीं डालनी। तो नो कर दिया, अगर कोई होगा तो आपकी उसकी राइट इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद आई अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट डिक्लेयरिंग एनी नेचुरल अडॉप्टेड और स्टेप चिल्ड्रन, ये आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं, आप हल्फ दे रहे हैं एक किस्म का। सो ये आपने बहुत एहतियात करनी है कुछ चीज़ों में। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है, ठीक है। इफ़ यू आर अडॉप्टिव ब्रोड आई डोंट नाउ वो माई पेरेंट आर, और ये वो पेरेंट्स की डिटेल्स वो रिक्वायर्ड हैं, ये आपने ऐड करनी है, ठीक है जी। अब्बू की फैमिली के 1 बाय 1 कौन कौन है, क्या 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 सीन चल रहे हैं, ठीक है जी। ये आपने सारी इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 ऐड कर देनी है। फादर, मदर, एक बार फादर की कर लें, एक बार मदर की ऐड कर लें, और उसके बाद आप अपने कंटिन्यू कर लें एप्लीकेशन, ठीक है जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल्स रफली मैं कोई भी डाल देता हूँ, लेकिन आपने एग्जैक्टली सेम डालनी है। ये भी मैं आपको अगेन सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप आईडी कार्ड्स पास रखें, उनके पासवर्ड और राइट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज कल जब आप उनके पासवर्ड डिटेल्स या कुछ भी डालेंगे तो वो क्रॉस चेक होंगी चीज़ें, सो वो फिर प्रॉब्लम बन जाती है ना लॉन्ग रन। सो यू नीड टू मेक श्योर यू आर एडिंग राइट इन्फॉर्मेशन, नो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ऑलवेज मेक श्योर, क्योंकि ये चीज़ें रिकॉर्ड में जाएंगी और कल जब आप अपनी फैमिली का अप्लाई करेंगे उसके साथ क्रॉस मैच होंगी। सो मिस्टेक की सूरत में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। सो आपने किसी भी मिस्टेक को अवॉइड करना है, ठीक है। आपके पेरेंट्स आपके साथ आ रहे हैं, सेम एड्रेस, नो, यस, ये आपने अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से कर लेना है। और उसके बाद आपने इस एप्लीकेशन को सेव करके कंटिन्यू कर देना है, ठीक है जी। जब आप इस एप्लीकेशन को सेव करके कंटिन्यू कर देंगे तो आप अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव हो जाएंगे। सो आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत एहतियात के साथ एक दफ़ा फादर की ऐड की, एक दफ़ा मदर की ऐड की, और फिर उसके बाद आपने इस एप्लीकेशन को गो थ्रू कर देना है, ठीक है। अभी जनरली ऐड हो रही है, लेकिन आपने राइट इन्फॉर्मेशन डालनी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग नहीं डालनी। आई रिपीट, मैं इस वीडियो में कोई 3-4 दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, तो उसकी यही रीज़न है कि आप लोगों के लिए कल कोई प्रॉब्लम ना बने। सो प्लीज़ मेक श्योर यू गाइस ऐड राइट इन्फॉर्मेशन, राइट प्लेस, ओके। सो आई थिंक इट्स गुड इनफ। सेव एंड कंटिन्यू आ गया जी। लेट्स गो फॉर अ नेक्स्ट स्टेप। और लैंग्वेज इंग्लिश कौन सी है जी? उर्दू नेटिव लैंग्वेज है, हिंदी है, जो भी है, ठीक है जी। कैन यू कम्युनिकेट, इन सब में से किसकी कर सकते हैं, किस में नहीं। लैंग्वेज वाला आ गया जी, इंग्लिश आ गया, कंटिन्यू करेंगे इंग्लिश पे सेलेक्ट करके, ठीक है जी। उसके बाद जी ईमेल एड्रेस, एप्लीकेशन, क्योंकि अब इट्स ऑल डन, एप्लीकेशन कन्फर्मेशन टाइम आ जाएगा। जो एप्लीकेशन की सारी कॉपीज़, ये वो बायोमेट्रिक जो हमने करनी है, सारी डिटेल्स हमारी ईमेल पे आनी है। सो हमने ईमेल ऐड कर देनी है और सेम ईमेल हमने ऊपर से कॉपी करके नीचे पेस्ट करके दोनों ईमेल्स ऐड कर देनी है, और इस तरह सेव एंड कंटिन्यू हमने कर देना है। सो इधर हमने अपना टेलीफोन नंबर ऐड कर देना है, जिस भी कंट्री में हम रह रहे हैं, जो भी हमारा अवेलेबल कंट्री है या अवेलेबल डायल कोड है। इंडिया के लिए 91, पाकिस्तान के लिए 92, यूके के लिए 44। सो इट ऑल वेरीज, ओके। सो यू कैन add your number according to your current country, according to
योर नंबर और अवेलेबल नंबर जहाँ पे वो आपसे कांटेक्ट कर सके। सो ये आपकी एप्लीकेशन तकरीबन एंड स्टेप पे पहुँच गई है। ये आपकी एप्लीकेशन की सारी समरी आ गई। अगर आप कुछ चेंज करना चाहें सो आप अपनी सारी चीज़ों को एक दफ़ा रिवाइज कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो इस तरह आपकी सारी एप्लीकेशन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। आप इसे चेक कर सकते हैं प्रॉपरली, एक एक चीज़ को डीपली जाके चेक करें, वेरीफाई करें और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। ठीक है जी। जब आप सबमिट करेंगे तो आपको जो है अपनी वही बायोमेट्रिक की स्लॉट बुक करनी है और उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट सबमिट करना है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ गई कि आपने क्या क्या करना है। डॉक्यूमेंट जो आपके क्या साइज़ होना चाहिए उन्होंने बोला है। ठीक है जी। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये सारी लिस्ट अवेलेबल है। ठीक है जी। यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा। सो ये सारी वीडियो में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे आप स्टेप टू स्टेप कर सकते हैं। हर चीज़ का स्टेटस आप लाइव लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। सो इस तरह आप अपनी जो है कनाडा की वीज़ा एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।